नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। पहले तो आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही ये आग्रह रहेगा कि अगर मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और साझा करना मत भूलिए। आम आदमी पार्टी के भीतर हलचल बढ़ गई है, सुन्न पड़ गए हैं नेता सब, और उसकी एक वजह तो अरविंद केजरीवाल है ही है। लेकिन अभी जो चर्चा चल रही है वो बड़ी गंभीर हो गई है। कहा जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि केजरीवाल के तिहाड़ पहुंचने से पहले सौरभ भारद्वाज को जाना पड़ जाए। और इससे अलग कहानी आतिशी मार्लेना की नहीं है। राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा चल रही है उसने कौतूहल बढ़ा दिया है कि क्या केजरीवाल से पहले इन दोनों लोगों को यात्रा करनी पड़ जाएगी। तब ये सवाल उठता है कि आखिर हुआ क्या है जिसके कारण सौरभ भारद्वाज और आतिशी मार्लेना को लेकर इस तरह की चर्चा चल पड़ी है। वैसे तो ये चर्चा नई नहीं है, क्योंकि जब मनीष सिसोदिया ने दिल्ली शराब घोटाले में सुप्रीम कोर्ट में जो अपना पक्ष रखते हुए बताया था, जिसमें ये निकल कर आया था कि विजय नायर जो है इन दोनों लोगों को रिपोर्ट करते हैं, तभी से ये कहा जाने लगा था कि इनका संकट बढ़ेगा। लेकिन अभी जो मसला है वो दरअसल विजय नायर और दिल्ली के शराब घोटाले से जुड़ा हुआ नहीं है। फिर क्या है, तो उस पर बात करें उससे पहले एक और खबर है जो आम आदमी पार्टी से ही जुड़ी हुई है, उस पर भी बात कर लेते हैं। वो इसलिए भी क्योंकि उसका सरोकार राघव चड्ढा से है और उसका सरोकार दिल्ली के, पंजाब के उस हेल्थ मॉडल से है जिसका ढिंढोरा आम आदमी पार्टी पीटती रहती है। देखिए हुआ क्या कि राघव चड्ढा बताया जा रहा है कि अपने आंख के ऑपरेशन के लिए गए हुए हैं लंदन। अब इसे लेकर जो विपक्ष है उसने मोर्चा खोल दिया है कि साहब आपका तो हेल्थ मॉडल बड़ा दुरुस्त है, तब ये अपने आंख के ऑपरेशन के लिए लंदन क्यों जाना पड़ गया। अच्छा, ये सवाल वाजिब है, जाहिर सी बात है। जब आप कहेंगे कि हमारा तो जो मोहल्ला क्लिनिक है उसको देखने के लिए बानकी मून आए, तो इस तरह के प्रश्न तो उठेंगे ही। लेकिन ये जो सवाल है इसको बल तब और मिल गया जब हाई कोर्ट ने सौरभ भारद्वाज को फटकार लगाई और कहा कि क्या अब आपको तिहाड़ भेज दिया जाए। अब ये सवाल उठता है कि हाई कोर्ट ने ये क्यों कहा और उसका क्या लेना देना है इनके हेल्थ मॉडल से। दरअसल एक याचिका पड़ी हुई और वो याचिका ये कहती है कि इनके यहाँ ये जो पैथोलॉजी वगैरह का मसला है ना, ये बड़ा गड़बड़ है। यहाँ पर जो जांच पड़ताल हो रही है उस जांच पड़ताल से जो रिपोर्ट आ रही है वो रिपोर्ट बड़ी गड़बड़ आती है और उसकी वजह से जो इलाज वगैरह होता है उसमें जो है बड़ी खामियां रहती हैं। अब ये जो बड़ा मसला है और खास तौर से उस सरकार के लिए जो सरकार ये कहते हुए न थकती हो कि साहब हम जो है सबसे बेहतरीन काम करते हैं स्वास्थ्य के मसले में। मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। द हाई कोर्ट वॉज हियरिंग ए पिटीशन, वो 2018 में फाइल्ड बाई बेजोन कुमार, और वो कहते हैं, वो अपने उसमें दावा कर रहे हैं कि दैट अनऑथराइज्ड who had alleged that unauthorized laboratories and diagnostic center were functioning in the national capital with unqualified technician and giving इनकरेक्ट रिपोर्ट टू पेशेंट। फिर आगे सुनिए क्या कह रहे हैं। द पिटिशनर हैड आर्ग्यूड बिफोर द कोर्ट दैट पैथोलॉजिकल लैब्स इन द सिटी आर अनरेगुलेटेड एंड पोज ए थ्रेट टू द लाइव्स ऑफ सिटीजन। यानी कह रहे हैं ये, और ये पिटिशन 2018 में पड़ी। अभी आपको एक चीज और याद दिलाऊंगा, इसलिए ये ध्यान रखिएगा कि 2018 में पिटिशन पड़ी जो ये कह रही है कि यहाँ पर ये जो पैथोलॉजी सेंटर हैं, जो डायग्नोस्टिक सेंटर हैं, इसमें जो लोग हैं वो अनस्किल्ड हैं, इसलिए जो रिपोर्ट देते हैं वो रिपोर्ट ठीक नहीं देते हैं। चूंकि वो डायग्नोस ठीक नहीं कर रहे हैं तो डॉक्टर जो है वो दवा भी ठीक नहीं देंगे। भाई जब उनको जो रिपोर्ट मिल रही है, पता चला है सर्दी जुकाम और बता दिए उनके उसमें कि हो गया है निमोनिया, तो जाहिर सी बात है तो दवा तो अलग होगी। अब जब दवा अलग होगी तो पेशेंट का क्या होगा। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि ये जो लैब्स हैं सब, ये मतलब कई
उसमें इस तरह तो संख्या नहीं है, लेकिन लैब्स के बारे में कहा जा रहा है कि यहां पर अनप्रोफेशनल लोग हैं। अब इसको लेकर आप ये कहें कि हाई कोर्ट दपटा, खूब इनको फटकार लगाया। ए बेंच ऑफ एक्टिंग जस्टिस मनमोहन एंड जस्टिस मनप्रीत PC Arora said, "What is troubling us is that the petitioner is highlighting the plight of common man. He is telling us that all sorts of lab report are being generated which are not true." यानी जो रिपोर्ट बन रही है वो ठीक नहीं बन रही है। अब आप लोग कर क्या रहे हैं भाई? सौरभ भारद्वाज स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य सचिव को भी फटकार लगाई हाई कोर्ट ने। लेकिन बड़ी चीज ये है कि ये तो कह रहे हैं साहब हमारा हेल्थ मॉडल तो बड़ा अच्छा है। अब इतना अच्छा हेल्थ मॉडल है और तब आप जो है आपके यहां जांच ठीक नहीं हो पा रही है, वो भी खून की जांच और जो तमाम जांचें होती हैं। अब आपको एक चीज और बताता हूं, ये पिटीशन 2018 में पड़ी, जनवरी 2000 मुझे लग रहा है ये 22 या 23 की बात है, नहीं ये जनवरी 2024 की बात है। मैं आपको खबर बताता हूं, ये खबर कब की है, जब महामहिम ने यानी दिल्ली के LG ने ऑर्डर दिया था 4 जनवरी 2024। क्या ऑर्डर था आप सुनिए। मोहल्ला क्लिनिक स्कैम, असल में क्या है मोहल्ला क्लिनिक फर्जी टेस्ट मामला, कैसे हुआ यह घोटाला, ऐसे पकड़ में आया पूरा फर्जीवाड़ा। यानी मोहल्ला क्लिनिक जो है वो पहले तो उसी का घोटाला है। और ये घोटाला कैसा है? ये जो घोटाला है ये दरअसल लैब टेस्ट वाला है, जिसमें हजारों, तकरीबन 60-62 हजार ऐसे एक संख्या थी जो फर्जी ही टेस्ट निकल रहे हैं, यानी टेस्ट हुआ ही नहीं था। कहना अपना यह है कि ये जो टेस्ट का फर्जीवाड़ा है, इस फर्जीवाड़े को लेकर 2018 से जद्दोजहद चल रही है और 2024 में पूरा मामला सामने आता है, तब जाकर इसकी CBI इंक्वायरी का आदेश होता है। ये कहां हो रहा है? ये उस दिल्ली में हो रहा है जिसके अगुआ अरविंद केजरीवाल हैं और जो अपने स्वास्थ्य मॉडल का ढिंढोरा पीटते हैं। उस स्वास्थ्य मॉडल पर कई बार सवाल उठे हैं। अब जो सवाल उठा है वो सवाल सौरभ भारद्वाज जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके लिए लेने के देने पड़ गए। क्या कहा कोर्ट ने वो जरा सुनिए और फिर हम आते हैं आतिशी मारलेना पर। देखिए कोर्ट कह रहा है, विल सेंड यू टू जेल, दिल्ली हाई कोर्ट वार्न्स आप सौरभ भारद्वाज। तो अब देखिए कि क्या होता है, तो बुरे फंस गए। अब इससे अलग जो किस्सा है वो आतिशी मारलेना का नहीं है। क्यों ये कह रहा हूं? अभी उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, या हम कहें कि उन्होंने संदेश दिया, किसका? अरविंद केजरीवाल का, और कहा कि उन्होंने जो है बताया है कि क्या करना चाहिए। उनको पता चल गया कि साहब जल संकट है और ये है वो है, और इसके लिए जो है उन्होंने कहा कि दिल्ली वालों से चिंता मत करिए, और उस बाबत उनके पास पत्र आ जाता है। अब ईडी कह रही है कि ना इनके पास यहां पर कॉपी कागज पेन, ना ये ईमेल कोई मेल, ना इनके पास कंप्यूटर, ये इनके पास पत्र गया कैसे? अब ये अपने आप में बड़ा सवाल है। वो कौन सा पत्र है और कैसे गया? तो अब ईडी इसकी जांच करेगी। तो अब आतिशी मारलेना को बताना पड़ेगा कि साहब वो अरविंद केजरीवाल का पत्र था या उन लोगों ने खुद ही पत्र लिखकर अरविंद केजरीवाल के नाम पर जो है कहें कि चला दिया गया। तो अब इधर ईडी जांच करेगी और उधर हाई कोर्ट फटकार ही रहा है, और तीसरी तरफ इनका जो पूरा हेल्थ मॉडल है वो निखर कर सामने आ ही गया है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो आम आदमी पार्टी के लिए और पार्टी के अगुआ और अगुआ के जो नवरत्न हैं उन सब के लिए खतरे की घंटी बज गई है। आपकी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़े। फिर कहूंगा वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।